प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामों में एक बार फिर से। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू, कुछ और नहीं भी बस वही हूँ। हम आशा करते हैं आपने दिवाली खूब अच्छे से मनाए हैं। एक हफ्ते तो बीत गए हैं, लेकिन हमारे उत्सव तो अभी बीते नहीं हैं। और आपके प्रश्न जो है आपने बरसाए हैं हमारे ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। और आज के प्रोग्राम में लिए ऐसा भी है कि हम पंडित जी का स्वागत करते हुए आपके प्रश्न उनके आगे हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। बहुत अच्छे पंडित जी। एक हफ्ते तो बीत गए हैं, दीपावली भी आ गए हैं, बीत गए हैं, लेकिन अभी तो मन में दीपावली के दिए अभी जल रहे हैं पंडित जी। पटाखे भी फूट रहे हैं? नहीं, पटाखे नहीं फूट रहे हैं पंडित अच्छा। जी, लेकिन आपने जैसे बताया है चंडाली को हमने घर से भगा दिए हैं। हम भगा दिया? भगा दिए तभी आप इतनी चमक रहे हैं। बहुत अच्छे। और नींद भी बहुत अच्छी से आ रही है पंडित जी। अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन कुछ रोज से नींद बहुत अच्छा, अच्छे घर से पे चांडाली के हाँ, तो होना ही है ना। जी। यहाँ पे हम सो नहीं सकते हैं पंडित जी, क्योंकि मज़ेदार फ्राख जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं, लगता है दिवाली से भी उनको भी इतने और भी इंस्पिरेशन मिलल है कि और भी फ्राख उन्होंने भेज दिए हैं। चलो आशा करती हूँ कि मैं सब फ्राख पूछ लूँ, थोड़ा मदद लूँगी फ़ोन का, क्योंकि सब अंथो थोड़ा थोड़ा हुल्लक हो है पंडित जी। थोड़ा थोड़ा उम्र तो घट रही है पंडित जी। उमरिया घट दी जी पंडित जी, तो ऐसे है कि फ्राख थोड़े मिक्स आ गए हैं। हाँ। तो हम कोशिश करूंगी कि एक फिल्टर से आपसे पूछ सके। ऐसे है कि थोड़े से ऐसे भी बात है कि जो टाइम पे हमारे स्वस्ति प्रोग्राम दिखाए जाते हैं ना, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। ऐसा भी है कि मुझे भी लग जाती हैं। तो एक प्रश्न ऐसे है, भूख वाली है, कि लपसी रोटी हम जब बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, लेकिन उसमें कभी कभी हमें कृतनाखल धरते हैं लोग। ये ऐसा क्यों? ये क्लोव जो हम उसका लपसी रोटी में रखते हैं जी, जिसको हम लोग लौंग भी बोलते हैं जी, बहुत अच्छे हैं। इसमें फ़ायदे भी होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि लपसी रोटी बनाई कैसे जाती है। इसमें आटा है जी, लपसी जो है वो भी आटा है, दूध, आटा, चीनी है, तो मीठा बहुत हो गए। अच्छा। इसमें सतमेल हो गए। हाँ। और इसको तोड़ना चाहिए। तो सतमेल खाएंगे ज़्यादा, मीठा खाने से शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी बनता है। वही ऊर्जा हमारे आपके अंदर में उमंग लाता है। वह उमंग जो है कहीं सर से ज़्यादा न चढ़ जाए, कभी कभी लोग को नशा भी ज़्यादा चढ़ जाता है जी। तो वह उमंग थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए और शरीर में आलसीपन आ जाए, लेसीपन, तो वहाँ पर जो है ये लौंग अपना काम शुरू करता है। ये लवांग जो उसमें होता है, ये थोड़ा कैसे बोले, चटकीली होती है, थोड़ी तीखी होती है। तो उसको खाने से जो है बुद्धि में तुरंत ऑक्सीजन पहुँचता है, क्योंकि भोजन करने के बाद, वो भी खास करके आटे वाले जितने भी सामान हैं, जितने ब्लॉम वाला है जी, इसको खाने के बाद जो है दिमाग से ऑक्सीजन कम होना शुरू होगा और नींद आना शुरू हो जाता है। तो लपसी रोटी में जो ये लवांग होता है, इससे निद्रा देवी जो है, जो महारात्रि, मोहरात्रि और कालरात्रि, ये 3 प्रकार के अंधेरापन हैं, इससे दूर होता है। तो इसी अंधकार को दूर करने के ये लौंग जो होता है हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण, स्वच्छ रखता है, तेज रखता है, जागृत रखता है कि हम जागे रहें, होश में रहें और पूरे आवेश के साथ काम कर सके। इसलिए ये लौंग जो होता है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा होता है कि हम जागते रहें, सो ना जाए। अच्छा, dus पंडित जी verduidelijking ik gaat het कि ना है कि specifiek पूजा के gaat of voor een specifieke भगवान जी, dat ik dan die long in die roti, लपसी रोटी यही तो महाकाल है, यही तो महाकाल है। मीठा में जो है कभी कभी दुख आ जाता है और उस दुख को भी हमें हंस करके लेना चाहिए। यही ये लवांग इसमें होता है। ये लवांग इसमें होता है कि हमें समझाने के लिए, भाई हमेशा मीठा नहीं रहेगा, एक दिन खट्टा तो आएगा, बीच में कुछ तीखा आएगा, लेकिन उस मीठे के साथ तुम्हें इस तीखे को भी लेना पड़ेगा। जीवन है तो जीवन के साथ मृत्यु है, मृत्यु कभी आ जाएगा और उस मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी मृत्यु को समझने के लिए इसके अंदर में एक तीखा स्वाद है, और यही तीखा स्वाद हमें होश में लाता है कि भाई बहुत ऊपर ऊपर मत चलो,
दोनों पैरों ज़मीन पे रख करके चलो, क्योंकि एक दिन हमें इसी धराधाम में, इसी धरती में समा जाना है। बहुत अच्छे पंडित जी, dus is eigenlijk meer ook gerelateerd aan puja in principe hoor. Want lapsi roti hebben we dan ook meestal als we prasad willen offeren of een puja thuis dan hebben. En dan hebben de mensen de vraag ook gesteld, de kijkers, वो जानना चाहते हैं कि अगर हम पूजा करते हैं तो हमें क्यों पैसा धरना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पैसे को एक्चुअली कुछ लोग मैला मानते हैं कि हम पैसे धरें या पैसे को छुएंगे तो वो मैला हो जाते हैं, वो हाथ मैला हो जाते हैं. Alhoewel Lakshmi Mata ook daarmee wordt gekend met dhan en alles. Maar waarom dan per se bij elke puja wordt er dan wat geld erbij gezet? Of dan ook bij aarti, dat men niet alleen de bloemen of de aarti dan neemt met de diya, maar पैसे वो लोग धरते हैं, ऐसा क्यों? अब आप घर से निकलेंगे तो आप अपने साथ थोड़े पैसे नकद रखेंगे जी. क्योंकि आपके रास्ते में कुछ काम पड़ सकता है, तो आपको जो कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो आप वहाँ पर कैश खरीद सकते हैं. जी. हम अपने घर पे देवी देवताओं का पूजन भी करते हैं, पान फूल प्रसाद आदि सब कुछ चढ़ाते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हो सकता है मैंने सब कुछ नहीं दिया, हो सकता है मैंने सब कुछ जुटा नहीं पाया, मेरी आमदनी ये है, मेरी ये कमाई है, मेरी घर के यही नगद राम है, और इस नगद राम को मैं आपके शरण में रखता हूँ कि आपको कुछ भी आवश्यकता हो प्रभु तो आप इससे से भी प्राप्त कर सकते हैं. मतलब ये नहीं कि आप स्वयं दुकान जाइए, लेकिन मैं अपने घर के लक्ष्मी को आपके लक्ष्मी के साथ मिलाता हूँ ताकि कि आपकी लक्ष्मी की कृपा हमारी घर की लक्ष्मी के ऊपर पड़े, जिससे हमारा लक्ष्मी बढ़ जाए. अच्छा, dus als ik die geldsoort dan bij de hawan of bij de puja heb gezet, mag ik dat dan weer terugnemen of moet ik dat in dan aan पंडित जी geven? अगर वहाँ से पुरोहित उठा करके आपको देता है, आपके पंडित आपको उठा करके देता है, तो आशीर्वाद समझ करके उसे रख लेना, उसे खर्चे मत. अच्छा. उसे खर्चा मत करो, उसे अपने पास आराम से रखो, इसमें आपका जो है बढ़ंती होगा. जी. और पंडित जी लेके गए तो यूँ समझो कि आपके यहाँ पर वो आशीर्वाद रूपी लक्ष्मी छोड़ करके गए, लेकिन हाँ कुछ तो उसमें से होगा जो पंडित जी आपको वापस करेगा, जो आप आशीर्वाद के रूप में अपने घर में रख सकते हैं. जी, पंडित जी, mag ik dit ook dan doen, dat wanneer पंडित जी mij ja, dat geld mij teruggeeft, हम ओमन से लेके पंडित जी के भी दे सकेला? पूजा पे चढ़ाई हुई पैसे जी. वो पूजा पे जो चढ़ते हैं वो सबसे पहला जो है वो आचार्य का है. जी. जो मेन पुजारी है उसका ही होता है. जी. और वो उसे लेकर के अपने लिए नहीं, समाज के लिए, मंदिर के लिए लगाएगा. अच्छा. वो समाज और मंदिर के ही, धर्म के ही लिए लगाता है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो भगवान पे चढ़े हुए प्रसाद है, दक्षिणा है. जी. और उसमें से अगर पंडित जी आप कुछ देते हैं तो वो आपका प्रसाद है. ऐसा नहीं कि आप वहाँ से फिर उठा करके फिर पंडित जी को दे दिया, वो तो पहले ही भगवान को आपने अर्पण कर दिया, तो आपने दिया कहाँ कुछ, वो तो भगवान की कृपा से पंडित जी की झोली में आ रहा है. बहुत अच्छा. पंडित जी, dit wordt allemaal nog meer duidelijker. चाहे हम nam mangel eigenlijk de boepijsa चढ़ावे, toch? Ik wil dit nog niet aanzetten. Is het mogelijk dat ik iets anders kan zetten in plaats van geld? हमारे यहाँ पे तो मंत्र में आते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र भूतस्य जातपतिरिग्र, बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है. जी. तो वहाँ पर हीरा मोती भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं. तो आप पैसा नहीं चढ़ाना चाहते, आप सोना चढ़ाइए, चांदी चढ़ाइए, हीरा चढ़ाइए, मोती चढ़ाइए, जो भी आपके पास है, जो आपसे हो सके. क्योंकि ये फ्राख ऐसे है पंडित जी कि भगवान जी को कैसे मालूम है कि हम एसएडी धरी लो, फालूता धरी लो, डॉलर धरी लो कि यूरो धरी लो. आजकल तो दूसरे दूसरे देशों के पैसे भी चलते हैं, तो पूजा पे कौन से पैसे हम धरें? हाँ, समस्या बड़ा गंभीर है. अब भगवान के पास कौन सी करेंसी चलेगा तो हमको पता नहीं. जी. इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं वही चीज़ रखिए जिससे आप उस तत्व को खरीद सकते हैं. तो आप अपने आसडी से सोना खरीद सकते हैं तो आप आसडी रखिए. अगर आप डॉलर से खरीद सकते तो आप डॉलर रखिए. अगर आप यूरो से खरीद सकते तो आप यूरो रखिए, जो आपके पास है. ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है और हम नहीं रखना चाहते. आपको कम से कम एक दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दक्षिणा से लक्ष्मी का वास होता है. पूजा में लक्ष्मी जो है दक्षिणा में वास करती हैं, इसलिए पूजा के अंतिम फल जो होता है वो दक्षिणा है. पूजा उसका पुरुष है, उसका पति है, और उसकी पत्नी के नाम है दक्षिणा. तो बिना दक्षिणा पूजा पूरा नहीं है. तो वहाँ पर वो दक्षिणा भगवान को चढ़ाए भी जाते हैं और पंडित को दिया भी जाता है.
बहुत तब अच्छे। जाकर के पूरा जी, होता है। जी. Wanneer we hadden een keer ook erover gehad van mag ik Hawwenkund ook lenen en puja dan thuis doen. Maar ook was het in een setting van ik heb een overlijdensgeval en mag ik dan ook daarvoor dan die Hawwenkund dan thuis lenen. Als ik dus ook zo een belangrijke puja dan thuis heb, mag ik daarvoor dan ook die Hawwenkund lenen en de persoon dan in principe ook wat van mijn dakshina dan afgeven. अगर हवन कुंड हम किसी से लेते हैं, मान लिया जाए आपने अपने राम पड़ोसी से हवन कुंड लिया है, जी. तो हवन कुंड के आपने लिया तो लिया, साफ करके वापस देना, लेकिन कुछ दक्षिणा भी साथ में देना चाहिए, जी. क्योंकि आपने उसके शक्ति का जो है प्रयोग की है और उसका पूरा फल उसके पास जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए. Botertje. Panditji, dus het is eigenlijk ook rondom het lenen het weer. En daarom de vraag van Hawwenkund eigenlijk dan te beginnen. Dan hadden we een keer erover ook gehad van huwelijkskleren, mag ik die weggeven? Maar आजकल तो ऐसा देखा है अब हम और फ्राक पूछा हुलक के बारे में कुछ हमारे गुप्त इंफॉर्मेशन हमारे गुप्त दर्शकों ने इंफॉर्मेशन निकाले हैं भेजे हैं कि कुछ अशुभ नहीं कुछ शुभ मुहूर्त आने वाला है कहूँ कैसे अभी हम पूछेंगे लेकिन इस प्रश्नों के बाद तो ये है कि अगर अब शादी के ja, seizoen aanwezig और in plaats van dat ik ga kopen नवा चलावा भी आयल है कि अब लोग verhuur करके कपड़ा पहने हैं ब्याह करें और बाद में फिर terug दे दे रहेगा. Hoe gebruikelijk is dit om dan te doen, पंडित जी? आपने मुझे बहुत भयंकर चिंता में डाल दिया. कहीं उसने पत्नी को भी किराया पे ले लिया तो? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं पंडित जी. देखो, अपनी विवाह के लिए अपने कपड़े खुद बनवाइए, दुल्हन के लिए भी बनवाइए, लेकिन किराया पे मत लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना है. जो अपना है वही आपके पास रहेगा. किराया के लोगे तो वो आपके तक नहीं रहेगा, वो एक न एक दिन छटक भी जाएगा. इसलिए अपना रहें ज़्यादा अच्छा है, किराया का नहीं. जी, helemaal goed. Maar als de persoon, Panditji, na het huwelijk, na een paar jaren, meneer Murge, of ja, die dulha is dood of die dulhin is dood, nu willen ze dan in principe die huwelijkskleren dan ook wel weggeven, maar anders, ook een bitwa है या बिटिया है, en dan willen ze dus die kleren dragen. Mogen ze die kleren van de overledene dan ook wel dragen? अगर किसी का मृत्यु हो गए हैं और वह व्यक्ति नहीं है, सूतक निवृत्त हो गए हैं और उसके कुछ कपड़े बाकी हैं, तो आशीर्वाद के रूप में उस व्यक्ति को जानने के लिए, उस व्यक्ति को पहचानने के लिए, उसकी शक्ति को भी पाने के लिए हम धारण कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं. अगर हमको आता है तो हम पहने, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात होगा कि हमारे पिताजी के रहा, हमारे चाचा जी के, हमारे दादाजी के, हमारी पत्नी के, हमारी माँ को, किसी का भी वस्त्र रहा होगा, हम पहनेंगे, तो हमारे लिए एक गर्व की बात हो जाता है. अगर हमारे पास कोई भी ना हो इस कपड़ा को पहनने के लिए, और या हमारे लिए बड़े हैं या छोटे हैं, तो हम उस वस्त्र को किसी को दान में दे सकते हैं जिसको इसकी आवश्यकता है. अच्छा. तो वहाँ पर दान में दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जी. Maar पंडित जी dan एक व्यक्ति केवल कपड़े नहीं पहनते हैं, वो जूते चप्पल और तास वगैरह सब चीज़ होते हैं उनके पास. Mogen ze die dingen ook weggeven of moeten ze zich wel limiteren tot waar ze wat afgeven? अगर आप जो आपके योग्य हैं, अगर आप निशाने के तौर पर किसी एक चीज़ को अपने पास रखना चाहते तो आप रखिए, और जो आप सोचते हैं कि आप इसको अपने घर में, अपने जीवन में काम में ला सकते हैं, अपने पास रखिए. लेकिन जो आप सोचते हैं कि भाई इसे मैं अपने पास रखूँगा ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, या ज़्यादा मोह हो जाएगा, या बेहतर किसी को दे दूँ, पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, तो हाँ आप दे दीजिए, दान कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा है. तो हम थोड़ा से स्विच करेंगे पंडित जी कुछ प्रश्नों पे. अच्छा. क्योंकि हम इस प्रश्नों पे फिर से हम तुरंत आएंगे कि जैसे आपने बताया है कि हम दे सकते हैं, तो हम थोड़ा से हम स्विच करना चाहते हैं. तो ऐसे है कि हमारे जैसे हमने बताए, हमारे गुप्त दर्शकों ने हमें बताए हैं कि कुछ ऐसे सैसुन आ रहे हैं हुलक के 12 एकादशी देवोत्थान कुछ ऐसे हैं, तो देवोत्थान एकादशी होते हैं, माफ़ कीजिएगा. तो ये क्या होते हैं कुछ उन्होंने साफ नहीं बताया है, लेकिन बताया है कि
विवाह के कुछ belangrijk के कुछ betekenis आवेगा. What hold that in principle पंडित जी? आपके गुप्तचर सर आंखों पर जी बहुत अच्छी बताई हैं आपको। इसी महीने के 12 तारीख जो है देव उत्थान एकादशी है जी 12 तारीख नवंबर को। तो देव उत्थान एकादशी से जो है इसको हम लोग तुलसी विवाह, प्रबोधनी एकादशी, वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु जागता है और स्वर्ग में पहुंचता है, वैकुंठ में पहुंचता है, लक्ष्मी के साथ होता है। भगवान लक्ष्मी के भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के एक रूप होते हैं जिसको नारायण और तुलसी कहते हैं। इस रूप में भगवान का तुलसी के साथ विवाह होता है और दोनों वैकुंठ में वास करता है। यानी कि यहाँ से विवाह के सीजन शुरू होता है। तो लोगों की जो हैं बाराती जो हैं छूटना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से अब जो हैं जितना भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे उपनयन संस्कार, जनेऊ हैं, जैसे कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार इत्यादि, ये सब संस्कार आदि अब संभव होगा। नेह को गाड़ना, घर को जो है निर्माण करना, ये सब संभव हो जाता है। ये बड़ा अच्छा और शुभ मुहूर्त होता है। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता के एक होने के कारण से दूल्हा और दुल्हन के ऊपर विशेष आशीर्वाद बरसता है। कुछ लोग इसी दिन विवाह करते हैं, कुछ लोग इस दिन से तैयारियां शुरू करते हैं। Goed, Etje. De IJzige Panditji, waarom ik dan zei, we gaan terugkomen op de vraag. Nu is dan, als u zegt dat de huwelijksperiode dan start en u heeft al gezegd, कपड़े को फरह्यूर नहीं करना चाहिए, लेनी करे वाला लेन देन ना करके अपने से। अच्छा, तो अब हम अपने से जब अपन wedding घर आ रहा, चाहे साड़ी चाहे जोन भइल, हम सब चीज़ किन लिया, maar één belangrijk ding is ook dat we heel goed in de gaten moeten houden. En dat is dus één, die sindoor. En de andere is dus Mangalsutra. जी। Bij het overlijden van het partner, na deze moment, als het huwelijk dan heeft plaatsgevonden en van de partner komt te overlijden, wat moeten we dan doen met die sindoor en die Mangalsutra? Maar voordat u verder gaat, twist है, इसमें भी थोड़ा twist है, voordat u daarop antwoord geeft. De eerste है कि विवाह है, dan is er een onduidelijkheid in कि मंगलसूत्र कैसा चाहिए के, want sindoor te laal है, dat weten we dat we dat in de rode moeten kopen of wordt gegeven door de दूल्हा, van de दूल्हा's kant. Maar ऐसा है कि अब आजकल नवा ट्रेंड आयल है मंगलसूत्र के, तो आप लोग मांगे जाने मंगलसूत्र gewoon एगो केती है, सोना के केती हम दी दे सकेला कि heeft het een speciale betekenis aan welke kralen, कैसे चाहिए के रही के, कितना लंबा कितना छोटा? आपको ये प्रश्न किसने दिया है? हमारे गुप्त हमारे प्रिय दर्शकों ने पंडित जी। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक होता है कि सिंदूर एक सुहागिन स्त्री का जो है उसका मेन निशान है, उसका मुख्य निशान है। जी। जब तक सिंदूर रहेगा मांग में, तब तक पति जीवित है, पति का आयु बढ़ेगा, पति स्वस्थ रहेगा। अगर एक पत्नी चाहते हैं कि उसका पति स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, तो बीच में सिंदूर लगाएं, बाजू में नहीं, और सिंदूर लाल होना चाहिए। जी। आजकल हरे पीले पता नहीं कौन कौन के रंग के हो जाते हैं, लेकिन लाल सिंदूर वो भी बीच में मांग में होना, और जितने भी लंबे हो सके उतने पति का आयु बढ़ता है। ये एक रहा मंगलसूत्र की बात। पहले ये सिंदूर का जो है, अगर पति उसका निधन हो जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है, तो यही ये सिंदूर जो होती हैं तो उस शव के जो हैं हाथ में दे देते हैं कि तूने ही हमको धारण कराया है, इसका हकदार तू है और ये मैं तुम्हें ही देता हूँ, इसे तू अपने साथ लेके जा। उस दिन से उस नारी के लिए सिंदूर का अधिकार छूट जाता है, वो फिर सिंदूर नहीं लगाएगी। जी। तो यहाँ से वो सिंदूर अपने पति के, अपने स्वर्ग पति के दाहिने हाथ पे धर के उसको दे देते हैं, जो चिता के साथ भस्म हो जाती है। अच्छा, और वाइस वर्सा भी होते हैं पंडित जी, अगर पत्नी की निधन हो जाए तो पति भी वे पत्नी के हाथ में धर के वो दे देती है? पति वह सिंदूर जो है अपने पत्नी को दे देती है फिर। अच्छा। कि मैंने तुम्हारे लिए ये सिंदूर खरीदे हैं, तुम्हें ही आखिरी बार लगाता हूँ, तुम सुहागिन होकर के जा रही हैं,
तुम्हें अंतिम बार लगा करके यही सिंदूर मैं तुम्हारे पास रखता हूँ, इस आशा विश्वास के साथ कि जो स्थान तूने हमारे जीवन में पाए हैं ये स्थान किसी और को ना प्राप्त हो, ये सिंदूर किसी और को प्राप्त ना हो, इसलिए ये सिंदूर केवल आपके लिए, आपके साथ। जी, तो ऐसे है, फिर से वो ट्विस्ट वाले प्रश्न है पंडित जी, तो सिंदूर को हम भी नहीं देते हैं दूसरे को? बिल्कुल नहीं, अपना सिंदूर कभी नहीं देना चाहिए जी। आप खरीद करके दूसरों को सिंदूर दे सकते हैं, लेकिन पत्नी अपनी सिंदूर अपने किसी और सहेली को ना दे, वरना अपना पति को वो बांट लेगी। अच्छा, और पंडित जी आजकल के नवा भी है, आयल है, टेक्नोलॉजी इतना नहीं है, और लेकिन मेकअप के ट्रेंड भी इतने हो गए हैं कि सिंदूर वे अब लिक्विड में भी धरते हैं, वो पाउडर वाला नहीं होते हैं। mag dat of is dat gebruikelijk om een sindoor dan ook zo te hebben? इसलिए पति भी नकली होने लगे हैं। जी। और नकली शादी भी होने लगी है, ये भी होने लगी अच्छा, है। अच्छा। सुख अगर हम चाहते हैं तो असली चीज़ का जो है प्रयोग करें, जो असली है उसी से काम चला लें, और उसी से हम लोग अपना जीवन की सुख को प्राप्त करेंगे। नकली चीज़ लगाने से जीवन में नकलीपन रह जाएगा और सुख तो आएगा ही नहीं। रहा ये आपके मंगलसूत्र की बात, ये बड़ी अहम और अजीब प्रकार की एक तत्व है, एक वस्तु है। मंगलसूत्र का जो है पहला इसका नाम समझ लो, मंगल माने शुभ, जहाँ पर केवल अच्छाइयाँ हैं, और सूत्र माने एक साथ में बंध करके रहना, कभी अकेले नहीं, हमेशा साथ में रहना, सदैव साथ रहना। तो ये इसी को हम कहते हैं मंगलसूत्र, जहाँ पर एक साथ में रहते हैं, और एक साथ में रहते हैं पति और पत्नी। अब आता है मंगलसूत्र पत्नी धारण करती हैं, और मंगलसूत्र को धारण करने से पति के ऊपर आने वाले जितने भी अमंगल हैं वो दूर होता है। तो इसमें एक अमंगल होता है राहु। मंगलसूत्र में काले काले दाने होते हैं, ये काले दाने दो देवता के प्रतीक, एक शनि एक राहु, ये दोनों साथ में हैं तो पति के आयु ठीक, और पत्नी धारण करे अपने करेजा तक, अपने हृदय तक, तो इसमें जो है उसका पति का आयु बढ़ जाता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, पति को कोई छू भी नहीं पाएगा। ये एक है, ये मंगलसूत्र। दूसरा, अब लोग जो हैं फैंसी वाले एकदम सोने में और एकदम छोटे में मंगलसूत्र बना बना करके बेच रहे हैं, कुछ तो स्टेनलेस स्टील वाले बना लेते हैं पंडित जी। ये सब ओनली एंड ओनली फैशन है, इसमें मंगलसूत्र का कोई भी गुण नहीं है। मंगलसूत्र होना चाहिए करेजा तक, लंबे होते हैं, उसके एक आकार होते हैं, हृदय के आकार उसमें होता है, फॉर्म होता है, और उसमें काले दागे भी होते हैं, और यही काले दाग जो होता है यही शनि राहु को दूर करते हैं। राहु जो है मृत्यु को दूर करता है, शनि जो है गुस्सा को दूर करता है। पत्नी अपने जीवन में पति का जो है प्रेम चाहें तो मंगलसूत्र को धारण करें, शनि के क्रोध शांत हो जाएगा, राहु के जो है उद्दंड जो घर में होता है वो भी दूर हो जाएगा, दोनों के बीच में प्रेम बन जाएगा। ये एक ऐसा चाबी है कि पत्नी एक मंगलसूत्र के, आप ठीक से सुनिए दर्शकों, पत्नी चाहे तो एक मंगलसूत्र के कारण से अपने पति को सदा के लिए अपने बस में कर सकता है, केवल मंगलसूत्र के कारण से। और कितने लोग हैं जो कंजूसी कर बैठते हैं कि हमको नहीं देना है, और पत्नी ने ज़्यादा दिन पहन लिया तो निकाल उसको, पता नहीं किसके लिए पहने इत्यादि। जो पत्नी अपने मंगलसूत्र को निकाल करके फेंक दिया उसका पति गया। पंडित जी, तो मंगलसूत्र नहाते के समय भी हम निकाल नहीं 24 घंटा पहनना है इसको। अच्छा, इसको निकालना नहीं है, 24 घंटे आपको पहनना है। जी, तो ऐसे भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा gelukssteen, कि हमारा gelukkleur चाहे खून है चाहे लाल है, तो वो मंगलसूत्र में भी वो लगाना चाहते हैं। बिल्कुल क्या नहीं, वो हो सकता है? नहीं हो सकता। मंगलसूत्र में केवल मंगलसूत्र ही होगा, वही काला सोना, और वो भी कम से कम 22 कैरेट के होता है, उससे कम नहीं होता है। ये मंगलसूत्र होता है, प्योरिटी उसके अंदर में होना चाहिए।
जी, बहुत अच्छा पंडित जी. En maar wat moet ik doen, पंडित जी, als mijn man is komen te overlijden? Of हमारे प्रिय दर्शकों के ऐसे है कि शायद उनकी पति गुजर गए हैं और वो जानना चाहती हैं कि वे अपने मंगलसूत्र के साथ वे क्या करना चाहिए. वो क्या दे सकती हैं किसी और को, क्या पानी में भिगा देना चाहिए? Moet ze met de man zetten aan met de as mee laten verbranden? Wat moet ze in principe daarmee doen? मंगलसूत्र अगर पत्नी विधवा हो जाती है और उसके पति के मरने के बाद अब वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकेगी, जी, उसको उस मंगलसूत्र को उतार देना चाहिए. उतार करके अपने पति के तस्वीर के पास रख देना चाहिए कि वो जहाँ पर भी रहेगा, अगर वो पति नरक में भी होगा तो उस मंगलसूत्र के कारण से उस पति को स्वर्ग की प्राप्ति होता है. मरने के बाद भी वह मंगलसूत्र अपना काम करेगी और पति को जो है नया जन्म के लिए तैयार करेगा कि अगली बार ये दोनों अगर मिले भी तो बड़ी प्रेम के साथ और लंबी आयु तक साथ में रहें. अगर इसके बाद भी उस मंगलसूत्र पत्नी की मृत्यु भी हो गई और वह मंगलसूत्र अभी रहा तो घर के कोई भी सदस्य उस मंगलसूत्र को किसी अच्छे सोनारे से उसको गलवा करके कोई और नया सोने की धागे की चेन आदि बना करके धारण कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको गला करके कोई नया वस्तु बनवा कर, कोई नया श्रृंगार बनवा करके धारण कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है. लेकिन अगर मरने के बाद पत्नी ने अपने मंगलसूत्र अपने पति के तस्वीर के पास रख दी तो आजीवन जब तक वो मंगलसूत्र उसके पति के तस्वीर के पास रहेगा वो स्वर्ग में रहेगा. ठीक. Maar पंडित जी, als uw vrouw komt te overlijden, wat moeten we dan met die मंगलसूत्र dan doen? पत्नी जो है मंगलसूत्र अपने साथ में लेकर के जाती है. अच्छा. वो मंगलसूत्र गले में होती हैं, वहीं पे आग में चिता के साथ वो गल करके उसके साथ एक होती हैं और पूरी अस्थियों में जा करके वो समा जाती हैं और उसी को जो है एक साथ में भी विसर्जन करते हैं. उस मंगलसूत्र के और किसी और का अधिकार नहीं है. अगर हाँ कभी पति ने सोचा कि हमारी पत्नी की जो ये निशानी है इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने पत्नी के गले में यानी कि उनकी फ़ोटो में, उनकी फ्रेम में पहनाना चाहता हूँ, तो ये भी हो सकता है, ये कर सकता है. जी, बहुत अच्छे. En mag dat hetzelfde dan ook gebeuren, पंडित जी, als de man komt over te lijden, dan mogen de kinderen misschien daarvan dus ook nog steeds een ander juwelier maken? बिल्कुल. अगर पति के भी निधन हो जाता है तो पति के निधन के बाद अगर बच्चे भी हैं तो बच्चे उस मंगलसूत्र को गला करके माता पिता के नाम से एक अच्छी सी निशानी बना करके धारण कर सकते हैं. अच्छा पंडित जी, मुझे मालूम नहीं कि लोग क्या क्या करना चाहते हैं फैशन के नाम पे, लेकिन आजकल भी है कि मंगलसूत्र का armband ja, men is al begonnen om armbanden dan te maken en dan zeggen ze dat ze het aan de linkerkant moeten dragen, omdat dat is gelijk gelinkt aan de hart. Dus of ik hem nou in mijn hals draag of in mijn arm, dat is ook nog steeds connected met mijn hart. Kan dat ook niet? मंगलसूत्र केवल हृदय पे ही होता है. जी. हृदय कलाई में नहीं है, करेजा के पास है. जी. और जो जहाँ पर है वहाँ पर ही होना चाहिए. मंगलसूत्र केवल और केवल अगर आपको मैं चप्पल दूं और आप चप्पल हाथ में पहनेंगे नहीं तो वो अच्छा लोग मुझे लगेगा. पागल समझेंगे पंडित जी. पागल तो बाद में बोलेगा, लेकिन पहले ये बोलेगा कि इसके पास अकल नहीं है. जी. मंगलसूत्र का स्थान हृदय है, हृदय के पास ही होना चाहिए. कलाई में नहीं, पेट में नहीं, कमर में नहीं, केवल हृदय के पास. यही एक स्थान होता है. बहुत अच्छे पंडित जी. तो ऐसे थे हमारे ट्विस्टिंग वाले फ्राक पंडित जी. तो ऐसे थे कि लोग ऐसे बहुत die चीज़ मांगे जाने, maar het is meer met huwelijk en dan weer over het overlijden. Dus ik heb hier niet creatief barrel ben ik. En dus vandaar dat ik het op zo'n manier vandaag heb gedaan. Pandit ji, dan gaan we even nog een beetje verder. Ik heb nog een beetje tijd over om het niet dan te missen. ऐसे भी फ्राक आयल है कि अगर ऐसे होते हैं कि ja, ik heb mijn huwelijk, dat gaat plaatsvinden, maar op een of andere manier is met de persoon dat mijn huwelijk was geregeld, dat het niet meer doorgaat. Mag ik op dat moment beslissen om met iemand anders dan direct aan te trouwen, omdat er echt alles is, maar Dulha heeft om andere reden geweigerd en op mangi het bobjaker, ubia chahi howe ke. En mag ik gewoon iemand pakken en dan trouwen?
भाई अब तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आप किसी की भी हाथ पकड़ लो उसी के साथ विवाह कर लो। जी विवाह एक बड़ा ही जिम्मेवारी वाला कार्य है। जी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों के गुण, स्वभाव, आचरण, बोली, उठना बैठना, दोनों का अपना जो है रुचि जो है मिलता है भी नहीं मिलता है। जी एक शराबी निकल गए, एक जुआड़ी निकल गई, और या तो एक जो है पुजारी निकल गए और दूसरा जो है महाशराबी निकल गए, तो ये जीवन भी नहीं चलेगा। उस समय आपको ये जानना चाहिए कि अगर किसी एक कारण से एक विवाह नहीं गया और उसी मंडप में तुरंत हॉल में से किसी और के हाथ पकड़ कर आप, ये बॉलीवुड में दिखने को मिलता है आजकल। उसका मतलब ये है कि बाय वन गेट वन फ्री। दूल्हा में और दुल्हन में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर ये एक तो ज़िंदगी भर साथ निभाना है। बुद्धिमानी होगा कि वहाँ पर कम से कम थोड़ा देर रुक करके सोच लें। या तो पहले से आपको विश्वास रहा कि स्कूल में इसके साथ पढ़ा हूँ और ये भी यहाँ पे हैं, मैं इसको पूछ लूँ। पता नहीं बेचारे कि कोई और होगा या नहीं होगा। जी वो मन दबा करके और सबके सामने आपने पूछ लिया, मन दबा करके विवाह कर लिया, विवाह के बाद पछताना पड़ा। एक बार तो कम से कम पूछ लो, जान लो, फिर उसके बाद अगर हाँ दोनों राजी हैं, जी दोनों की सहमति है, तो फिर कोई रुकने वाला नहीं है। वहाँ पर वो कार्य हो सकता है। लेकिन एक बार ज़रूर आपस में छानबीन कर लेना कि अगर हो सके तो। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, u vertelt ons zo vaak over zoveel dingen. आप कितने ज्ञानी हैं। तो ऐसे एक vraag भी आयल है कि कुछ लोग पता नहीं उनमें लड़कियां हैं लड़के हैं, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि अगर वे पंडित होना चाहते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि वे जनेऊ पहनेंगे? Ja, en wat zijn eigenlijk de stappen dat ik moet nemen om पंडित te worden? सबसे पहले बात, पंडित होना नहीं है, पंडित आपको एक रूपिंग है। जी पंडित बने नहीं जाते हैं। आपको जो है एक ब्राह्मण खानदान से होना चाहिए। जी ब्राह्मण खानदान, माता ब्राह्मण पिता ब्राह्मण, ये एक है। इसको जन्मजात ब्राह्मण कहते हैं। आपको अपने गोत्र होना चाहिए। गोत्र के साथ जो है आपके सही उम्र पे, सही उम्र में आपका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तो यहाँ पे धर्मशास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों का जनेऊ संस्कार नहीं होता है, और जब स्त्रियों का जनेऊ संस्कार नहीं होता तो स्त्री जो है पंडिताई नहीं कर सकती हैं। एक दूसरी है, इसमें यहाँ पर नारी का जो है सबसे महान उपाधि दी गई है, सबसे महान स्थान दी गई है। नारी सर्वथा पूजनीय है, हर रूप में पूजनीय है, आदर है। तो नारी को हम घर घर नहीं पठाएंगे दूसरे के पूजा करने के लिए, नारी का स्वयं आदर करते हैं। इसलिए नारी अपने घर के, अगर मैं पंडित हूँ और मैं किसी के द्वार पे जाऊँ तो मैं अपना चरण एक स्त्री के हाथ से कभी नहीं धुलवाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि वो नारी पूजनीय है। करेगा तो पुरुष ही करेगा, नारी कभी नहीं करेगा। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पत्नी जो हैं अपने पति के नहीं पंडित के चरण छू रहे हैं। पत्नी को केवल और केवल अपने पति के ही चरण छूना चाहिए। जब पति पंडित का जो चरण छुए तो पत्नी अपने पति के हाथ लगा ले, पति ही छुए, पत्नी न छुए। पत्नी का केवल अपने पति का ही चरण छूना है। इतना आदर नारी के लिए है, यानी कि नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये एक हुआ। दूसरा, अगर आपको पुरोहित होना है, बनना है, तो आपको जो है, अब मैं 60 बरस का हो गया हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ से रोटी कमाऊँ। जो रोटी कमाने के चक्कर में पंडिताई करता है वो अपने पाप की गड्ढा भरना शुरू कर देता है। पुरोहिताई का अर्थ होता है कि औरों के कल्याण, केवल औरों के कल्याण के बारे में सोचना, केवल अपने लिए नहीं। हम पंडिताई करते धन के लिए नहीं, जो धन के लिए पंडिताई करते हैं वो व्यापारी है। मैं खुलेआम कहता हूँ फिर से, जो धन के लिए पूजा पाठ करता है वो व्यापारी हैं, वेद को बेचने वाले हैं, निंदनीय हैं और नरक को प्राप्त करने वाला है। ये धर्मशास्त्र में इसका पूरा प्रमाण मिलता है। इसलिए जो पंडिताई करता है उसका केवल एक उद्देश्य होता है, समाज गाली दे तो दे, लेकिन तुम्हें केवल औरों का कल्याण करना है। तुम्हारे मुंह से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कि तूने मेरी बात नहीं माना, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, इत्यादि नहीं। अगर किसी पंडित ने ऐसे बोल दिया किसी को, समझ लो वो पंडित है नहीं। क्योंकि पंडित जो हैं, जो होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं और अपने इंद्रियों को बस में करने वाला होता है। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया वही पुरोहित हो सकता है, औरों का कल्याण कर सकता है।
और पुरोहित बना नहीं जाता है, ऑलरेडी तो भगवान बना करके भेजे हैं। जी, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने दर्द कैद में मुँह से अच्छी तरह से आपने बता दिए। तो हम आशा करते हैं स्वस्ति प्रोग्राम के द्वारा जो ये ऑन दर्द कैद थे उनको ये इंफॉर्मेशन आपने बता दी है, ज्ञान दे दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि और फ्राख भी आए इसके बारे में, अगर हो तो आप बता सकते हैं। पंडित जी, ऐसे भी है कि कुछ लोग बताते हैं, पूछते हैं कि कितना खबरौकलक है भी कि हम अपने में ढेर देखा जाता है कि कोविड के बाद भी ये शुरू हुआ है कि लोग अब अगर मूर्न संस्कार करते हैं तो पंडित को नहीं बुलाते हैं, या अपने में ही ऑन द लिंग पति पत्नी या फुआ होते हैं या मामू होते हैं तो वे अपने में ही मूर्न संस्कार कर देते हैं बगैर पंडित जी के, बगैर नाव के। En ja, ze houden het gewoon in hun klein, in hun eentje. Is dit te doen op zo'n manier, पंडित जी? जिन्होंने अपने संतान के मुंडन संस्कार नहीं किया है उसने धर्मशास्त्र को नहीं जाना। मुंडन संस्कार करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि हम अपने परिवार में, अपने खानदान में कोई मुंडन कर दे रहा तो मुसीबत शुरू हो जाए। जी, ऐसा नहीं होता है। ये सब ढकोसले हैं, क्योंकि उसने मुंडन का जो है अर्थ नहीं जाना। मुंडन का अर्थ होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपने सिर पे अपनी माँ के गर्भ से जो बाल ले करके आए हैं ये कर्जा है जी। इस कर्जे को उतारना है, ये इस ऋण को उतारना है। एक हमारी 6 शक्तियाँ हैं जिसको हम कृतिका नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं, इसको कृतिका देवी भी हम लोग कहते हैं। ये 6 गुण हैं इसके अंदर में। बच्चे के जो है मुंडन संस्कार करने से विधिवत सुमित्राया आप औषधयः इस मंत्र के साथ में उस बच्चे के जो है छोड़े न वजसा त्वा गिरि साक्षा वदामसी, इन मंत्रों के उच्चारण करते हुए अगर वहाँ पर हम मुंडन संस्कार करते हैं तो कृतिका देवी के जो है 6 गुण उस बच्चे के अंदर में प्रवेश करता है, जिससे वह बच्चा एक योग्य, एक संस्कारी, माता पिता के आज्ञाकारी, प्रेम करने वाला, धर्म के रास्ता पे चलने वाला और सबके कल्याण करने वाला संतान बनता है। अन्यथा शैतान इस दुनिया में बहुत हैं, संतान कम हो जाएगा। इसलिए मुंडन संस्कार करने से कृतिका देवी जो है प्रसन्न होती हैं और कृतिका देवी के प्रसन्न होने से बच्चे के अंदर में 6 गुण जाग जाते हैं और यही 6 गुण उस बच्चे के जो है जाकर के आगे के भविष्य की ओर लेके जाता है। जो लोग कहते हैं कि भैया हमने छोटे में बस बात छील दिया, पंडित को नहीं बुलाया इत्यादि, उसने अपने बच्चे के उस भाग्य को मार दिया। तो पंडित जी को बुलाना चाहिए, अवश्य। विधान से एक संस्कार है, मुंडन एक संस्कार है। मुंडन एक ऐसा गोपनीय विधि नहीं है कि चोरी चुपे कहीं पे भी कर लो, कोई आकर के भी बात छील दे। वहाँ पर बाकायदा वेद मंत्र बोल करके और वहाँ पर उस बच्चे का मुंडन करना है। बिना वेद मंत्र का जो है कोई भी संस्कार नहीं होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, na moerensanskaar, zijn er ook andere sanskaars die oplopend in de jaren dat het kind groeit, die daar ook gedaan moeten worden? कर्णवेद संस्कार, मुंडन संस्कार के बाद जो है आ जाता है उपनयन। उपनयन के बाद कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद संस्कार के बाद जो है तो फिर गृहस्थी में जाता है विवाह संस्कार और अंतिम में एक संस्कार बचता है जिसको हम लोग श्राद्ध संस्कार कहते हैं। बहुत अच्छा है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे प्रिय दर्शकों ने जैसे सुन लिया है कितने संस्कार हैं, तो अगले एपिसोड में तो बरसाती हो जाएंगे संस्कार के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है संस्कार के बारे में काफ़ी चर्चे भी हो चुके हैं। अच्छा, तो देखते हैं पंडित जी, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। पंडित जी, er is dus ook nog een vraag. Behalve de kleren van de overledene, van een huwelijk, अब लड़कन के जब बीवी हुए हैं, बीवी जो गeboren हुई के बाद, तब लड़कन बीवी के बड़का होत सब कपड़ा भी छोटा हो जाए है, mag ik die kleren dan ook doneren? अगर हमारे भाई के या हमारे बहन के या हमारे परिवार में किसी और को बच्चे हो गए जी, और जो हमारे बच्चे के कपड़े रहे छोटे पड़ गए हैं लेकिन अच्छे हैं जी, तो मैं भाग्यमान उसको जो है समझ करके अपने घर के भाग्य को अपने उस भतीजे के या उस परिवार के साथ भी बांट सकता हूँ। आप दे सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते कि भाई बच्चे के पहले कपड़े को मैं रखना चाहता हूँ, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा, पहले चप्पल मैं अपने पास रखूँगा, पहले अंगूठी मैं अपने पास रखूँगा, बच्चे के पहले वाली कोई निशानी होगा तो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। और अगर आप फेंक देंगे तो उस वस्त्र का भी अपमान होगा और बच्चे का जो आदर रहा उसका भी अपमान हो जाएगा। तो बच्चे के नाम से अगर किसी और को दान में दे दिया, भेंट दे दिया, बच्चे की उम्र भी बन जाएगा, उनको आशीर्वाद भी मिल जाएगा
और कपड़े का सम्मान भी हो जी। जाएगा। आप दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अभी पंडित जी कि वे ऐसे नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैंने तो बहुत महंगा में किन लिया था, अब तो eigenlijk छोटा हो गया या ना gebruik हुए है, हाउ हम बेच दी, mag ik hem verkopen पंडित जी? ऐसे लोग जो हैं अगर बच्चे के कपड़े बेचना शुरू कर दे तो बेहतर है कि आप उस कपड़े को किसी को ना दें, क्योंकि अपने बच्चे के कपड़े जो बेच रहे हैं उसके कीमत उसके बाद भी ढूंढ रहे हैं। आप आजीवन उस बच्चे से मेहनत करवाओगे और बच्चे से सब दूध का भी कर्जा ले लोगे। यानी कि बच्चे से बोलेंगे कि हमने तुम्हें ये दिया, तुम हमको ये दो। तो ऐसा नहीं करना। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप बांटिए, भेजिए, दीजिए, लेकिन बेचना मत। बहुत अच्छे पंडित जी, het is zo vlot gegaan dat ik niet eens de tijd door heb gehad, पंडित जी। आज इतना हल्ली इतना mooi से सब गए है। Volgens mij zijn de dagen korter, nee, de nachten zijn korter en de dagen zijn langer. Dus vandaar dat de tijd ook zo is gegaan. Maar we zijn bijna aan het eind van onze episode. Dus u heeft nog even weer de gelegenheid als u onze kijkers nog wat wilt meegeven. Vooral, sinds u heeft gezegd dat ook straks 12 november de Uthan Ekadashi gaat zijn. Dus aan de beste wensen denk ik aan mijn kijkers. En uw kijkers natuurlijk ook van Swasti programma. Die zullen zeker een boodschap van u afwachten. बहुत बहुत धन्यवाद। जी। प्रिय दर्शकों, 12 तारीख नवंबर को देव उत्थान एकादशी है। इस देव उत्थान एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जो तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी हैं और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में हैं, इन दोनों को हम लोग जो है एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो है प्रयास करते हैं। शालिग्राम को जो है भगवान विष्णु के जो रूप हैं तुलसी के जड़ में रखिए, तुलसी के जो है लाल चुनरी से जो ओढ़ाइए, सिंदूर वहाँ पर चढ़ाइए, दीप और धूप को जलाइए, भगवान को भोग लगाइए और लक्ष्मी नारायण जी के आरती का गान करके देव उत्थान एकादशी को यानी तुलसी विवाह को मनाइए। ऐसे करने से पति और पत्नी के जीवन में सदैव सुख रहता है। ऐसे करने से मनुष्य के जीवन में साथ जीने का और साथ मरने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। ऐसे करने से अटूट रिश्ता बनता है और जो विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है वो स्वयं भगवान विष्णु और भगवती महालक्ष्मी उसके जीवन के जितने भी संकट हैं दूर करते हैं। देव उत्थान एकादशी यानी कि भगवान विष्णु का जो है फिर से स्वर्ग में पहुंचना, वैकुंठ धाम में पहुंचना परम पवित्र स्थल है, परम पवित्र तीर्थ है, मुहूर्त है और इस मुहूर्त को जरूर मनाइए। इस दिन आप चावल, रोटी और जितने भी खरांस होते हैं, आटा इत्यादि ना प्रयोग करें। देव उत्थान एकादशी के दिन केवल और केवल फल पे रहें, ज़्यादा अच्छा रहें। और जब ना बने तो आप कुछ भी ग्रहण कर लो। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो हमने पहले से भी बताया 4 एकादशी होते हैं जिसको जरूर मनाना चाहिए, जिसमें से एक होता है भगवान विष्णु का जो है देवशयनी एकादशी और अब देव उत्थान एकादशी, फिर एक होता है निर्जला एकादशी और अंत में जो है इसी दिसंबर महीना में आने वाला है मोक्षदा एकादशी। कम से कम ये 4 एकादशी जरूर बनाएं। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती को भी कहते हैं। तो ये 4 एकादशी अपने जीवन में जरूर मनाएं। इन चारों को मनाने से आपने साल भर की एकादशी कर ली है, इसका जो है पूर्ण महत्व प्राप्त होता है। तो देव उत्थान एकादशी 12 तारीख के हैं। इस दिन आप केवल फल पे रहें, उपवास करें, व्रत करें और भगवान के लिए थोड़ा भूखा रह लो। जो भगवान के लिए भूखा रहता है भगवान उसका झोली भर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अवश्य। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुना है पंडित जी के बहुत mooi boodschap आपको मिला है। Ik heb niets anders dan te zeggen dan dat ik u volgende keer weer ga zien en een Shubhratri. Namaskar.